अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है थायराइड डिसफंक्शन के बारे में। हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं जो प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, तो हम उसके आज जो पढ़ने पड़ेंगे वो है थायराइड डिसफंक्शन के। थायराइड जो है क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि थायराइड क्या है। थायराइड जो होते हैं वो ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना, हमारी नेक में होते हैं। उनकी शेप जो होती है वो बटरफ्लाई की जैसी होती है। अगर हम मतलब देखें, सपोज ऐसे ही है कि हम ये मतलब नेक कर लिए कि ये नेक है और इसके अंदर जो है वो इस तरह से है, तो एक इस तरह से इस साइड पे और दोनों साइड पे इस तरह से होते हैं, बटरफ्लाई की शेप का होता है, जो ये थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये थायराइड ग्लैंड्स जो हैं ये कहते हैं कि डिसफंक्शन हो जाएं तो फिर क्या होता है प्रेगनेंसी में। अगर डिसफंक्शन हो जाए, डिसफंक्शन का क्या है कि मतलब काम जो है इनका ठीक तरह से नहीं हो रहा, या तो थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन ज़्यादा सक्रीट करने लग जाते हैं या कम सक्रीट करते हैं। दो ही मतलब डिसफंक्शन है तो यही है ना, सक्रीट करना छोड़ देते हैं, क्या है मतलब कि काम जो है वो अपना सही तरह से नहीं कर पाते। डिसफंक्शन का मीनिंग यही है। तो क्या है, कहते हैं कि अब अगर थायराइड जो है डिसफंक्शन हो जाते हैं प्रेगनेंसी में तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। एक तो थायराइड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो कम होंगे, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। और अगर वो थायराइड हार्मोन जो हैं वो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर देंगे तो हम उसको हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि ये क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे, कहते हैं कि थायराइड जो है वो डिसफंक्शन होना वो कॉमन है, कहता है वुमेन में। इसमें वुमेन में कॉमन है और कहता है रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो मतलब ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव एज में हो जाते हैं थायराइड डिसफंक्शन जो है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये प्रेगनेंसी में भी हो सकते हैं, और अगर प्रेगनेंसी में हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये फीटस पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फीटस के मतलब अफेक्ट करेंगे फीटस पे फीटस के थायराइड पे फीटस पे अफेक्ट करते हैं। अगर ये थायराइड प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन जो हैं वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं या कम रिलीज़ होते हैं थायराइड हार्मोन, तो क्या है फीटस पे अफेक्ट करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं कि इसकी 2 टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि थायराइड जो डिसफंक्शन है वो 2 तरह से हो सकते हैं। एक तो या तो थायराइड जो है वो ज़्यादा हार्मोन सक्रीट करना शुरू कर देंगे, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे। और दूसरी टाइप है थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो कम सक्रीट करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। हाइपर का मीन ज़्यादा होता है और हाइपो का मीन कम होता है। तो इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका है हाइपरथायराइडिज्म। ये तो था हमने टोटल 2 तरह के थायराइड है। डिसफंक्शन थायराइड का कहा है कि थायराइड ग्लैंड जो हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, काम जो है उनका सही नहीं रहता, या तो वो ज़्यादा सिक्रीशन शुरू करते हैं या कम करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड जो है वो डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। आज जो उसमें 2 तरह के होते हैं, एक ज़्यादा हो जाना और एक कम हो जाना। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या है उसकी वो अब डेफिनेशन बताते हैं कि क्या है। डेफिनेशन में कहते हैं कि इट इज़ ओवर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। क्या है कि थायराइड हार्मोन जो हैं वो ज़्यादा सक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट जो है उसके इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा जो है वो सक्रीट हो रहा है थायराइड हार्मोन, ठीक है। क्या ज़्यादा सक्रीट हो रहा है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा सक्रीट हो रहे हैं, किसकी वजह से, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा सक्रीट हो रहे हैं। तो कहता है कि ये उसकी डेफिनेशन है। अब उसमें कहते हैं कि थायराइड जो है, थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। एक T3 और T4 थायराइड हार्मोन है, थायराइड जो सिक्रीट करते हैं। T3 और T4 जो है, T3 जो है उसको कहते हैं ट्राइओडोथायरोनाइन, ठीक है, और T4 जो है ये थायरॉक्सिन है, ठीक है। ये दोनों तरह के हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। और कैसे मतलब सिक्रीट कैसे होता है, इसको T3 T4 जो है वो सिक्रीट करने के लिए कहते हैं कि कौन स्टिमुलेट होता है, मतलब हार्मोन्स को ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैसेज देता है ये TSH को, ठीक है ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको मैसेज देता है कि वो स्टिमुलेट करे, ठीक है, स्टिमुलेट करता है आगे थायराइड ग्लैंड को, ताकि थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन और
9 जो ये T3 है इसको सिक्रीट करे। तो कहता है कि अगर मतलब पहले से ही T3 और T4 जो है T3 T4 हार्मोन जो हैं अगर पहले से ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो TSH के साथ क्या होगा। TSH तो मैसेज लेके आ रहा है, वो स्टिमुलेट हुआ है, स्टिमुलेट किया है पिट्यूटरी ग्लैंड ने। किसने TSH को किया है? पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टिमुलेट किया है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने स्टिमुलेट किया है कि TSH को कि T3 और T4 जो है उसको इंक्रीज़ करना है। तो वो मैसेज लेके जब आता है, वो एक उसका सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत चल रहा है कि उसने करना है। लेकिन जब पहले ही वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो TSH जो है वो तो नेगेटिव में चला जाएगा, उसका जो है रिस्पॉन्स नेगेटिव में होगा। तो वो जो है TSH जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें क्या होगा? TSH जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि T3 T4 जो है वो कहेगा कि पहले से ही बहुत ज़्यादा वो सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो ये है T3 और T4 का, ठीक है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये T3 और T4 की जब ओवर सिक्रीशन होती है, ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने की वजह से, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से T3 और T4 जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इस कहते हैं कि T3 T4 जो है उसके कुछ फंक्शन हैं कि T3 T4 जो है वो क्या क्या काम करते हैं। थायरॉक्सिन जो है ये मतलब हार्मोन्स जो हैं ये रिलीज़ होते हैं, तो इनके क्या काम है? एक तो ऑक्सीजन को यूज़ करना है, हीट जो है उसको प्रोड्यूस करना है, हीट प्रोड्यूस करना है, और मेटाबॉलिक जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करना है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। उसके बाद कहते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी इसका स्केलेटन की और नर्वस सिस्टम की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं किसकी? स्केलेटन की भी और नर्वस सिस्टम की भी। ये T3 और T4 हार्मोन्स, थायराइड के जो हार्मोन्स है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन के हमने अगर हम इसको कहें कि ये ओवर सिक्रीशन है थायराइड हार्मोन की, तो कैसे थायराइड हार्मोन है, क्या T3 T4 है और वो कौन करता है, कैसे सिक्रीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आता है TSH के थ्रू। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आगे मैसेज देते हैं। अगर वो पहले से ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा? फिर TSH लेवल जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कुछ फंक्शन बताए हैं कि इसके फंक्शन क्या है T3 T4 के, तो ये है कि ऑक्सीजन यूज़ करना, हीट को प्रोड्यूस करना, और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो करता है स्केलेटन और उसकी नर्वस सिस्टम की, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किरदार अदा करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कहते हैं कि काजेज़। अब एक किसी प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरथायराइडिज्म है या मतलब किसी आम उसको भी हाइपरथायराइडिज्म है, तो उसमें क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं, क्या क्या वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म जो है वो हुआ है। तो हाइपरथायराइडिज्म की वजह कहता है कि सबसे पहले उसने बताया है कि इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन कहाँ पे होगी तो हाइपरथायराइडिज्म होगा? इन्फेक्शन होगी थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। कहाँ पे इन्फेक्शन हुई? थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन हुई। या मैंने आपको बताया है कि थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है, इन्फेक्शन कहाँ पे हुई है? थायराइड ग्लैंड में। तो क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। थायराइड इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, ग्वाइटर होगा, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इमोशनल शॉक और इमोशनल शॉक है। इमोशनल शॉक और स्ट्रेस भी है, इमोशनल शॉक भी है। तो इमोशनल शॉक और स्ट्रेस की वजह से क्या होगा? जब इमोशनल शॉक होता है ब्रेन से, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होता है, तो कहता है कि जब स्टिमुलेट होगा तो वो मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को वो मैसेज देगा कि वो उसको T3 T4 को इंक्रीज़ करे, ज़्यादा बढ़ाए। T3 T4 इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होगी। तो उसके बाद कहता है थायराइडाइटिस। थायराइडाइटिस क्या है? थायराइडाइटिस जो है ये थायराइड की इन्फ्लेमेशन है। जैसे कि थायराइड है, आइटिस का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ITIS होगा तो वहाँ पे उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन होना। तो इसके जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा कि ग्वाइटर होगा। ग्वाइटर जो है वो क्या है? इन्फ्लेमेशन हो जाना, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाना, ठीक है ना। ग्वाइटर जिसको हम उर्दू ज़ुबान में, हम अपनी ज़ुबान में गिलहड़ भी बोलते हैं उर्दू में, तो ये है ग्वाइटर हो जाता है, कहता है। अब उसके बाद कहता है एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की कैसे होगी कि अगर किसी को
हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम थायराइड हार्मोन जो है इंजेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, अगर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जितने मिकदार में चाहिए उस मिकदार से ज़्यादा, उस क्वांटिटी से ज़्यादा हम इंजेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन जो हैं उसके अंदर चले जाएंगे। तो क्या होगा, एक्सेसिव इंजेक्शन हो जाएगी ना, तो क्या फिर भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा, ज़्यादा इंजेक्शन हो जाएगी तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। उसके बाद कहता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है कि बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो खुद ही थायराइड पे हमला कर देते हैं, यानी वो उनका मतलब उनके एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो तो एंटीजेंस को किल करने के लिए उन पे हमला करती हैं। तो वो अगर इस तरह से हो जाए कि डिसऑर्डर हो जाते हैं कि उनको नहीं पता चलता कि ये बॉडी के सेल्स हैं या फिर ये बाहर से आए हुए एंटीजेंस हैं, तो वो उन पे अगर बॉडी के सेल्स पे ही हमला कर देते हैं, थायराइड पे हमला कर देते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। तो कहता है कि उसकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, साइन सिम्टम्स, कि अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है, थायरो क्या होगा, थायराइड से है, और टॉक्सिकोसिस क्या है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, ज़्यादा हो जाता है, थायराइड की जो सिक्रीशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा। उसमें कहते हैं कि नर्वसनेस होती है और हाइपर एक्साइटमेंट होती है। नर्वसनेस होगी और हाइपर एक्साइटमेंट होगा कि कैसे, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हुआ है, उसने TSH को मैसेज दिया है, तो क्या है, T3 T4 जो है वो ज़्यादा हुआ है, तो क्या है, नर्वसनेस होगी और हाइपर एक्साइटमेंट होगी। हाइपर एक्साइटमेंट क्या, हाइपर का मीनिंग जैसे आपको पता है कि ज़्यादा हो जाना है तो एक्साइटमेंट रहता है, एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होती है कि पेशेंट जो है वो इरिटेबल रहता है, वो नहीं मतलब उसको नहीं होता, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता, कभी इधर उधर मतलब होता है, एक जगह पे आराम से बैठ नहीं सकता, इरिटेबिलिटी होती है उसे। उसके बाद कहते हैं पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन क्या होती है, पैल्पिटेशन होता है दिल जो है वो मतलब बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, जिससे पेशेंट जो है वो होता है कि ये एक साइन है कि इसको हाइपरथायराइडिज्म जो है वो हो सकता है। उसके बाद कहता है एक्सोफ्थैल्मस। एक्सोफ्थैल्मस क्या होता है, ये आइज़ का प्रॉब्लम होता है, बल्जिंग आइज़ होती हैं। बल्जिंग आइज़ क्या होती हैं, ऐसे प्रोट्रूड हुई हुई आइज़। आइज़ का जो अंदर का बॉल है ना, आई बॉल, वो थोड़ा सा आगे को मतलब निकल आता है, ये नहीं है कि बिल्कुल बाहर निकल आता है, नहीं, वो थोड़ा सा आगे को हो जाता है, यानी इनलार्ज आई जो होती है वो बहुत ओपन हुई हुई होती है। जिस साइड पे होगा तो मतलब आइज़ में, दोनों आइज़ में भी फ़र्क नज़र आने लग जाता है। अगर हम देखें कि यहाँ पे आई है, ये आई बॉल एक है और ये इस साइड पे दूसरा है, तो दूसरे वाली जो होगी, जो जिसके पे ये अफेक्ट होगा, तो वो इस तरह से उसका आई बॉल जो है वो आगे को निकला हुआ जो है वो नज़र आएगा, बड़ा हुआ जो है वो नज़र आएगा, तो बल्जिंग आइज़ कहते हैं उसे। उसके बाद कहता है परसिस्टेंट टैकीकार्डिया। परसिस्टेंट टैकीकार्डिया क्या होगा कि टैकीकार्डिया पता है आपको कि टैकीकार्डिया होता है पल्स का इंक्रीज़ हो जाना, पल्स इंक्रीज़ होना। पल्स इंक्रीज़ होती है, टैकीकार्डिया कहते हैं कि अगर परसिस्टेंट यानी हार्ट रेट जो है परसिस्टेंट हार्ट रेट ज़्यादा है, मतलब जैसे अगर हम कहें कि 60 to 90 नॉर्मल है और 90 से 100 तक, 90 से 100 है, 90 से मतलब ज़्यादा होता है, ये 140 तक भी अगर मतलब परसिस्टेंटली इसी तरह से है, यानी ये नहीं है कि एक बार हुआ फिर ठीक हो गया फिर नहीं, ये मतलब परसिस्टेंट रेज ही रहता है हार्ट रेट, पल्स रेट जो है, तो भी ये साइन है हाइपरथायराइडिज्म का। उसके बाद कहता है इंटॉलरेंस टू हीट। हीट का, हीट प्रोड्यूस करता है, कहते हैं कि जो T3 T4 जो हैं वो हीट प्रोड्यूस भी उसका फंक्शन है। तो कहते हैं कि अगर वो एबनॉर्मल होंगे, T3 T4 बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे, तो क्या होगा, वो उसी हिसाब से हीट भी प्रोड्यूस करेंगे। तो कहता है कि इंटॉलरेंस टू हीट, ये पेशेंट पे फिर वो करेगा कि पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा हीट को, कि बहुत ज़्यादा होगी हीट। उसके बाद कहते हैं कि चेंज इन मूड, के मूड में भी पेशेंट के चेंज आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। जब थायराइड जो है वो उस अपना फंक्शन जो है वो सही नहीं कर पाता, तो बॉडी के सिस्टम जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसमें जैसे आपको बताया है कि ऑक्सीजन जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसमें डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या होता है कि जो है वो पेशेंट का मूड भी चेंज होता है। तो इसमें ये भी एक सिम्टम्स है कि जो पेशेंट का मूड जो है वो चेंज होता है।